हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यूनिट 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे मार्केटिंग के रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स मीनिंग, नेचर, स्कोप, एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस, मॉडर्न कंसेप्ट, हॉलिस्टिक मार्केटिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग, ये सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। हम एक एक वीडियो करेंगे, वीडियो थोड़ी 10-15 मिनट की हो सकती है बट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग एक वो है बिजनेस प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को मैच किया जाता है थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इफेक्ट होती है। मार्केटिंग बेसिकली ये डिलीवरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। मार्केटिंग में आपके गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली मूव नहीं करते प्रोड्यूसर से यूज़र। कुछ डेफिनाइट मैकेनिज्म होता है जो उसके अंदर लेके आता है, जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पॉसिबल करता है। तो मार्केटिंग रेफर करते हैं सारे एक्टिविटीज़ जो भी इन्वॉल्व है क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन और अवेयरनेस की यूटिलिटीज़। अब जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपने मीनिंग देना है मार्केटिंग का। मीनिंग के बाद आप डेफिनेशन लिख सकते हो या आप सिर्फ डेफिनेशन ही लिख सकते हो। फिर आपके करेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं, सबसे पहला कि एक ऑपरेशनल है, मतलब ये स्टेटमेंट देता है कि नो गेन्स विदाउट पेन्स। मतलब जब तक आप जैसे हम बोलते हैं कि जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा, वैसे इसके अंदर है जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। कस्टमर ओरिएंटेड है, इसके अंदर हमें कस्टमर्स की अटेंशन चाहिए होती है। म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्क करता है एंड परसिस्ट करता है क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों पार्टीज में। वैल्यू ड्रिवन है, प्रोएक्टिव है एनवायरनमेंट के लिए। मार्केटिंग फर्म एक सब सिस्टम है सुपर सिस्टम का टू एनवायरनमेंट। इसके अंदर एक्सटर्नल होता है टू फर्म, ये कवर करता है हमारे दोनों प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी आपके चर्च, टेम्पल या जो आपके प्रॉफिट मेकिंग भी है उन्हें भी कवर करता है। ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई करता है इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसी। डेवलप करता है मार्केटिंग के फील्ड्स को, सजेस्ट करता है सोल्यूशंस, फाइंड करता है सोर्सेज और डेवलप करता है गाइडलाइंस। तो स्कोप क्या है, अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, आपके गुड्स आ जाएंगे, टैंजिबल इंटैंजिबल, सर्विसेज आ जाएंगी, एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, आपके इवेंट्स जितने भी है, ओलंपिक्स, कंपनी एनिवर्सरीज, पर्सन, सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल पीपल, प्लेसेस, आपके सिटीज, स्टेट्स, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करेंगे इंटैंजिबल राइट ऑफ ओनरशिप विथ रियल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपके इंडिविजुअल्स या जो एक इंडिविजुअल हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकता है। इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जा सकता है और सेल किया जा सकता है। आइडिया हर मार्केट के अंदर ऑफर किया जाता है बेसिक आइडिया, जिसे हमारे प्रेसिडेंट और जापान के लाइक वो क्या बोलते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरर बेड करता है कि वो 80,000 से 1,25,000 सेल करेगा, तो उस केस में जो हमारे फैक्ट्री है वो कॉस्मेटिक्स को स्टोर में सेल करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट और सर्विसेज प्लेटफॉर्म है डिलीवरिंग आइडियाज़ और बेनिफिट्स। मार्केटिंग एक वाइडर स्कोप है, ये ज़रूर लिखना आपने। ये कवर करता है हमारे एक्टिविटीज़, सारे जनरेशन ऑफ आइडियाज़ से, ताकि रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सके। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये वाइड कर देता है हमारे मार्केट को। एक्सचेंज इन ओनरशिप और पोजेशन लेके आता है गुड सर्विसेज में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, नेशनल इनकम बढ़ा देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देता है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग। तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग क्या है? ये एक अप्रोच है जो कंसिडर करते हैं पूरे बिजनेस को और उसके कंपोनेंट्स को जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें उस स्टेज में। तो ये जितने भी हमारे वेरियस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, उन सबको कनेक्ट करके इकट्ठा लेके आता है। तो इसका गोल क्या है कि हम क्रिएट करें एक कोहेरेंसिव और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो डिलीवर करेगा वैल्यू कस्टमर्स को, अलाइ करते हुए पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये शुरू शुरू में एक बहुत बड़ा आपको लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत
पजलिंग है, बट जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे ये हो जाता है। तो फीचर्स, सबसे पहले कस्टमर फोकस, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसके अंदर आपके सारे मार्केटिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हम कर चुके हैं। आपके 4 पीस, 12 पीस और 7 पीस की वीडियो आपको मिल जाएगी। 4 पीस में हमारे प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है। 7 में हमारे पीपल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। और 15 जो आपका 12 पीस है, उसके अंदर कहते हैं उसको 12 पीस है, बट उसके अंदर आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करता है कस्टमर्स के साथ, जिसके अंदर आपका ट्रस्ट, लॉयल्टी सब बिल्ड करने में हेल्पफुल है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये रिलाई करता है डाटा पे और फिर गैदर करता है इंसाइट्स को। सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कंसिडर करता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे। प्रमोट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिस और एथिकल बिहेवियर। कोलैबोरेशन है, अलाइनमेंट है, ये इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, तो रेगुलरली आपके जैसे जैसे आप फीडबैक देते हो, मार्केट चेंजेस होते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं, तो उससे चेंज होता रहता है ये। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, तो क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स हैं तो बहुत बड़ा है। कस्टमर सेंट्रिक, फोकस करता है कस्टमर पे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तो हमने देखा ही था, रिलेशनशिप भी हो गया हमारा। कंसिस्टेंसी, ये इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंसी हो मैसेजेस करने में अक्रॉस मार्केटिंग चैलेंज। ब्रांडिंग, तो एम्फोसिस रखता है इम्पोर्टेंस पे, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी पे। इंटरनल मार्केटिंग, तो ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स को डिलीवर करने में भी हेल्पफुल है। एनवायरमेंट कंसिडरेशंस, तो ये टेक अकाउंट करता है आपके इम्पैक्ट जो भी हो रहे हैं इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन एनवायरमेंट। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो ये रिलाई करता है डाटा पे और एनालिटिक्स पे जो इन्फॉर्म करते हैं आपके मार्केट को। इमोशनल अपील, तो ये रिकग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस टू कस्टमर इमोशंस और वैल्यूज। इनोवेशन है, तो अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन, एथिक्स इन मार्केटिंग, ये 15 मार्क्स में आप पूछता है आपको, मतलब 15 तो नहीं होता, आपका 10 मार्क्स होता है। तो 10 मार्क्स में पूछता है आपको ट्रांसपेरेंसी, तो एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस प्रायोरिटाइज करते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो इसके अंदर आपको एक्यूरेट और ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं आप कस्टमर्स को। ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट करते हैं प्राइवेसी, जो भी इंडिविजुअल्स की है जो पर्सनल डाटा स्टोर करते हैं। फेयरनेस है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप कंसिडर कर रहे हो इम्पैक्ट हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सोसाइटी पे और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये मार्केटर्स स्ट्राइव करते हैं कि मिनिमाइज करते हैं हम इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को, मतलब अगर कुछ ऐसा है जो हम बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट को सही, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा, तो हम उसको ना बनाएं। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन तो है ही है, तो मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स तो हम ना बनाएं। अवॉइड करें स्टेरियोटाइप्स, तो एथिकल मार्केटिंग अवॉइड करते हैं हमारे परपेचुएटिंग स्टेरियोटाइप्स या फिर प्रोमोटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो ये सीख करता है अब टर्न करने में इन्फॉर्म्ड कंसेंट कंज्यूमर से कलेक्ट करने से पहले आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है। ऑथेंटिसिटी, अब जहाँ फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ क्या ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। कल्चरल सेंसिटिविटी, तो ये मार्केटर रिस्पेक्ट करते हैं आपके कल्चर को और जो जहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी एरियाज है। अकाउंटेबिलिटी, तो एथिकल मार्केटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक्शंस के लिए और जो वो अकाउंटेबल हैं फॉर इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट। कंपाइलेंस है लॉ के साथ और रेगुलेशन के साथ, तो जहाँ पे फेयरनेस की बात हो रही है वहाँ पे लॉ तो होगा ही ना, तभी तो फेयरनेस। अगर कहीं पे भी अब हमारे कॉलेजेस में या हमें पता हो कि पेपर में चीटिंग हो सकती है तो हम क्यों पढ़ के जाएंगे। अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन, तो एथिकल मार्केटिंग अवॉइड करता है इसे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो ट्रस्ट है, इंटीग्रिटी है, म्यूचुअल बेनिफिट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, आपके मॉडर्न मार्केटिंग में। तो ये ट्रांसफ़र करता है कि कैसे हमारे बिजनेस रीच कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स। तो कुछ की रोल्स क्या हैं, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस। तो डाटा कलेक्शन,
के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं है। टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब जिस एरिया पे आप टारगेट कर रहे हो, अब अगर आप मान लो हमारे हिली एरियाज़ में आप कुछ वुलन क्लोथ्स की एडवर्टाइजमेंट निकालते हो तो वो टारगेट एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। बट अगर आप वहाँ पे आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट निकालते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, तो आपके ईमेल, सोशल मीडिया, मार्केट ऑटोमेशन, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल करता है ऑटोमेशन हमारे रेपिटेटिव मार्केटिंग के टास्क को, जैसे वही हो गया हमारे सोशल मीडिया पोस्टिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, CRM, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये पावर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हेल्प करता है बिजनेस को मैनेज करने में उसके कस्टमर के रिलेशनशिप। ई कॉमर्स, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है बिजनेसेस को कि वो रीच करे ग्लोबल ऑडियंस पे और ऑफर करे पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। मोबाइल मार्केटिंग, तो जैसे जैसे आपके लीवरेज मोबाइल ऐप्स बढ़ रहे हैं, SMS मार्केटिंग बढ़ रहा है, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग बढ़ रहा है, तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनेबल की जाती है थ्रू टारगेट एडवर्टाइजिंग अलाउ करता है पर्सनलाइज मार्केटिंग की कैंपेन्स। डाटा कलेक्शन जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हमारे कस्टमर बिहेवियर को। CRM सिस्टम जो इम्प्रूव करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो फैसिलिटेट करता है हमारे ऑनलाइन सेल्स को। मोबाइल मार्केटिंग हमने देखा। एनालिटिकल टूल्स जो प्रोवाइड करता है इंसाइट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ई मार्केटिंग भी अलग से लिख सकते हो। SEO इम्प्रूव करता है ऑनलाइन विजिबिलिटी। मार्केट ऑटोमेशन सेव करता है हमारा टाइम और रिसोर्सेज। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटली आप कहीं भी जा सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को। ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग जो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर के बिहेवियर को। टेक्नोलॉजी इन्हांसेस आपका कस्टमर का एंगेजमेंट।